हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको फिजिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और यहाँ से आपके 10 से 15 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे, तो आप ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है ये आपका, गॉस की प्रमेय से कूलॉम के नियम का निगमन। तो फ्रेंड्स, आपको ये अथवा मिल सकता है, गॉस प्रमेय की सहायता से दो बिंदु आवेश के बीच कार्य करने वाले बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। आपको इस टाइप से क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। तो आपको अथवा में भी मिल सकता है, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम पे, तो आप ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। तो फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। गॉस की प्रमेय से मतलब कूलॉम का निगमन, और फिर गॉस प्रमेय की सहायता से दो बिंदुओं आवेश के बीच कार्य करने वाले बल के लिए व्यंजक। तो फ्रेंड्स, इसमें जैसे माना कोई विलगित निकाय आवेश प्लस क्यू वायु या निवांत में बिंदु ओ पर रखा है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, इसे बिंदु से गुजरना पड़ेगा। गुजरता हुआ क्यू ए परिवृद्ध किए हुए एक गोलीय गैसियन पृष्ठ खींचा गया है। इस बिंदु पर क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ओ से पी को दिशा में पृष्ठ लंबवत होगी। पी के परितः किसी पृष्ठ का पे आप चित्र बना लीजिएगा। उसके बाद आप उसमें फार्मूले में रख दीजिएगा। आप इसी टाइप से इसको कर सकते हैं। उसके बाद आप फार्मूले में रख के इसको आप कर सकते हैं, आप हल कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, जैसे यदि बिंदु आवेश क्यू के कारण इसमें दूरी आर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जिसकी दिशा आवेश से दूर होगी। तो फ्रेंड्स, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। फिर आपको यही कूलॉम का नियम है जो गॉस प्रमेय से उत्पन्न व्युत्पन्न किया जाता है। इस प्रकार स्थिर वैद्युति में कूलॉम का नियम और तथा गैस का नियम परस्पर तुल्य है। ये दो भौतिक नियम नहीं है, बल्कि एक ही नियम है जिसे विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आप गॉस की प्रमेय तैयार कर लीजिएगा। आप गॉस की प्रमेय में आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है, तो आप गॉस की प्रमेय तैयार कर लीजिएगा। फिर आगे फ्रेंड्स, आगे आपको ये वाला एक क्वेश्चन, फ्रेंड्स आपको ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, तो आप ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। आप देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए और आप नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन ज्ञात कीजिए। आपको ये अथवा में काफ़ी तरीके से क्वेश्चन मिल सकता है, तो आप ये हर तरीके के क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। आंसर आपको एक ही लिखना है। ऐसे किसी चालक में विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाद अनुगमन के बीच संबंध और अनुनाद वेग की परिभाषा। अनुगमन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? इस टाइप से आपको काफ़ी तरीके के क्वेश्चन आपको अथवा में कुछ भी मिल सकता है, तो आप ये अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। और ये बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है काफ़ी बार, तो ये आपको 5 नंबर का मिलेगा एग्जाम पे अगर आपको मिला तो। जैसे किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव इससे क्या तात्पर्य है, इस टाइप से आपको मिल सकता है, तो आप ये तैयार कर लीजिएगा। ये काफ़ी बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम पे, और अब काफ़ी 2-3 साल से नहीं आया, तो अब ये 2025 में आ सकता है। आपको 2025 में ये 100% मिल सकता है, आप ये तैयार कर लीजिएगा। फिर इसमें इसका आपको पहले थ्योरी पढ़ लेनी है। थ्योरी, जैसे किसी धातु के तार के सिरों को बैटरी से जोड़ देने पर तार के सिरों के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। इस विभवांतर अथवा वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत बल का अनुभव करते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को त्वरण प्रदान करता है, परंतु एक त्वरण से इलेक्ट्रॉनों के चाल लगातार बढ़ती नहीं जाती, बल्कि धातु के धन आयनों से टकराकर ये इलेक्ट्रॉन बैटरी से प्राप्त ऊर्जा को खोते रहते हैं। स्पष्ट है कि बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि तार की लंबाई के अनुदिश एक लघु नियत वेग को दे पाता है, जो इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति पर आरोपित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के इस लघु नियत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। तो इसे VD से प्रदर्शित करते हैं, और बाकी आप ये तैयार कर लीजिएगा।
क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़ा भी है। आप नोट कर लीजिएगा और आप इसको तैयार कर लीजिएगा। और आप क्वेश्चन बैंक से पढ़िए, आपको क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। आप क्वेश्चन बैंक से पढ़िए, उसमें आपको अच्छे से लिखा हुआ मिल जाएगा और आप उसी से पढ़िएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसमें। और आप क्वेश्चन बैंक से पढ़िए, क्वेश्चन बैंक से ही पेपर बनता है। आप ये वाला क्वेश्चन बैंक से ही पढ़िएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जैसे आप देखिए, यह तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुमत वेग Vd तथा तार सिरों के बीच विभवांतर V में संबंध ज्ञात करता है। संबंध है ये। जैसे विपरीत दिशा में बढ़ने लगता है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन की घन आयनों से हुई दो क्रमागत टकरों के बीच का समयांतराल t है तो इलेक्ट्रॉन के वेग में at वृद्धि होगी। यदि किसी क्षण वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसी इलेक्ट्रॉन का उसमें वेग है तथा वैद्युत वेग E की उपस्थिति में उसका वेग बढ़कर U1 से T1 हो जाएगा, जहाँ T1 उसे इलेक्ट्रॉन का दो क्रमागत टकरों के बीच का समयांतराल है। इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉनों का वेग U2 प्लस T2 से मतलब 3 तक होंगे। इस टाइप से आप इसको तैयार कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा अच्छे से। बाकी फ्रेंड्स, अगर आपको और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स